पन्नू, अगर तेरे नोच पन्नू तो मेरे भी नोच घन्नू, समझ गए? अरे बोड़ा मिच्चे थे इन पिरोलो की ऊका क्या तू सीधा बिल्कुल मत थी। अच्छा बोड़ा एक बात बताओ, तू चूल्हे की चाय पी ली कि रोल की? उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद घन्नाभाई ने मंगलवार दोपहर को अंतिम सांस ली है। घनानंद का जो सफर है वो गांव की रामलीला से लेकर रेडियो और दूरदर्शन और फिर बाद में फिल्मों के जरिए आगे बढ़ता रहा है। कई मंचों पर उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं उनके सफर पर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद घन्नाभाई हमारे बीच नहीं रहे। देहरादून स्थित एक अस्पताल में मंगलवार दोपहर 12 बजे लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। गढ़वाली के हास्य कलाकार के रूप में वर्षों तक मंच पर अपना जादू बिखेरने वाले घन्नाभाई मूल रूप से पौड़ी जिले के थे। घन्नाभाई गत 4 दशकों से मंच कार्यक्रमों में लोकप्रिय कलाकार के रूप में स्थापित रहे। हिमालयी ग्रामीण जीवन, समाज और यहाँ के लोक में रचे बसे छोटे छोटे किस्से और घटनाओं को उठाकर मंच तक लाकर अपने चुटकीले अंदाज में प्रस्तुत करने वाले घन्नाभाई अपने समय के अद्वितीय और विलक्षण कलाकार थे। अपनी सहज और सरल संवाद शैली से वे घंटों तक दर्शकों को बांधे रख सकते थे। गढ़वाली के मौखिक भाषा प्रभाव और मिठास को मंचों पर बिखेरने वाले अप्रतिम कलाकार घनानंद जी उर्फ घन्नाभाई ने अपनी कलाकारी का सफर सन 1970 में रामलीला नाटकों में अभिनय से शुरू किया। सन 1974 में रेडियो दूरदर्शन में कार्यक्रम किए। उसके बाद हिंदुस्तान के कई मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी। गढ़वाली फिल्म घड़चवे, चक्रचाल, बेटी बुआरी, जीतू बगवाल, सतमंगलिया और सुपरहिट मूवी घन्नाभाई MBBS, घन्ना गिरगिट और यमराज में अपना बेहतरीन अभिनय किया। विभिन्न रंगमंचों, कैसेट, CD, रेडियो, दूरदर्शन, नाटकों और फिल्मों तक का सफर तय करते हुए उन्होंने गढ़वाली भाषा के हास्य व्यंग्य को देश दुनिया में लोकप्रियता और पहचान दिलाई। गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के मंचों पर उनकी खास पहचान और मांग रहती थी। नरेंद्र सिंह नेगी के साथ घन्नाभाई की जुगलबंदी को बहुत पसंद किया जाता। नेगी जी के कई म्यूजिक एल्बम में उन्होंने अभिनय भी किया। घन्नाभाई ने उस दौर में गढ़वाली भाषा की मौखिक प्रस्तुति को लोकप्रिय बना दिया, जब आमतौर पर लोग मंच से गढ़वाली बोलने में झिझकते थे। गीत संगीत के अलावा मंच पर गढ़वाली भाषा के दूसरे स्वरूपों और अन्य प्रयोगों का अभाव रहता। मंच से गढ़वाली संवाद, बातचीत, भाषण, संचालन, वक्तव्य और मौखिक भाषा के विविध प्रारूप प्रायः नदारद रहते। मंच से गद्य प्रस्तुतियों का अभाव रहता। घन्नाभाई ने पहली बार साबित किया कि गढ़वाली भाषा में भी मंच से गद्य प्रस्तुति और संवादों का धारा प्रवाह और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। गढ़वाली संवादों के माध्यम से श्रोताओं को गुदगुदाया, हंसाया जा सकता है और स्वस्थ मनोरंजन किया जा सकता है। अपने खास अंदाज से श्रोताओं और दर्शकों को लोटपोट करने वाले घन्नाभाई ने साबित किया कि न सिर्फ गढ़वाली गीत संगीत बल्कि गढ़वाली गद्य की मौखिक प्रस्तुतियां भी अच्छी खासी प्रभावी, मनोरंजक और लोकप्रिय हो सकती हैं। घन्नाभाई को गढ़वाली भाषा का प्रथम स्टैंड अप कॉमेडियन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई नवोदित कलाकार आपसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे, आपको कॉपी भी करते रहे। घनानंद ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। वह भाजपा के टिकट पर 2012 में पौड़ी से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन इसमें वह चुनाव हार गए थे। वह उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्हें उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। गढ़वाली भाषा की गद्य प्रस्तुति और मौखिक स्वरूप को लोकप्रियता प्रदान करते हुए भाषा को मजबूती दिलाने में आपके योगदान को याद किया जाता रहेगा। आपके हास्य व्यंग भी भविष्य में भी सदैव लोगों को गुदगुदाते रहेंगे। जब भी गढ़वाली हास्य व्यंग्य प्रस्तुतियों की चर्चा होगी, आपको याद किया जाता रहेगा। सदा हंसाते रहे घन्नाभाई, पर आज रुला दिया।